and we will come to know about the different aspects of these parts of speech. Like right now, we are going to learn about the cases of pronoun, and this is very important that if we come to know about the cases of pronoun, that will be really a good thing for us if we are speaking, if we are talking about anything. So here we can see these are first person, second person, third person pronouns, and third person female, third person male, and first person plural, second person plural, and थर्ड पर्सन प्लूरल. इसमें आप देख सकते हैं कि आई, मी, माय, माइन एंड माई सेल्फ, इसको हम यूज ऐसे करते हैं जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला आई एम योर टीचर. क्या बोला? ये हमने प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया. अब इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज करते हैं? यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी. ठीक है. ये लैपटॉप मेरा है, दिस इज माय लैपटॉप. ठीक है. अगर आप कहते हैं कि ये लैपटॉप किसका है, तो मैं कहता हूँ इट्स माइन, इट्स माइन. ठीक है. तो ये जो स्लाइड बनाई है, तो ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए खुद सेट की है. तो आई हैव मैनेज्ड दिस स्लाइड माई सेल्फ. तो आपको समझ आई है ये? हम इसको, आप जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. जी, उसको आप बनाइएगा सेंटेंसेस. ओके. ये मतलब सब्जेक्ट से आई एम उसवा. यस, गुड. दिस इज माय बुक, दिस पेन इज माइन, आई लव माई सेल्फ. और यू आर अ बॉय, यू लव टू ईट, योर नेम इज अली, दिस इज योर्स पेन, आई यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. जी आमिर, आपको पता चल रहा है? आमिर, you are understanding what's going on? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Keep Uswa, keep making sentences in this way. The students will come to know about the use of different cases of pronoun. And as you know very well that this lecture is being recorded, you can watch the same lecture at any time after the lecture will be finished, and it will be uploaded on our channel ICG IELTS. Ji. Okay, sir. He is a boy. This shirt is him. No. ये आप दोबारा बोलिएगा. This. He is a boy. ठीक है. This shirt is him or this property is him. No. जो him होता है कि this property belongs to him. Belongs to him. ठीक है. जैसे आपने सेंटेंस बोला, उसका मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी इज हिम. इसका मतलब एक्चुअली आप ये अगला पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना था. आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को पोजेसिव के तौर पे यूज किया. दैट इज रॉन्ग थिंग. गॉट इट? यस सर. तो इसमें क्या है, जैसे आप कहती हैं कि मैं आमिर से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू हिम, यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब सेंटेंस बनेगा तो ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट वाली जगह पे यूज होगा. जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट, यानी जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. तो मोस्टली ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं ये सेंटेंसेस के एंड पे आते हैं. गॉट इट? यस सर. दिस कार बिलोंग्स टू हिम. यस. ठीक है. हिज नेम इज आमिर. जी. ही लव्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एवरी टाइम. ठीक है. ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है जिसमें आप कहते हैं, यहाँ पे आप यूज करते हैं दिस इज हिज, ये उसकी है. दिस इज हिज एज ए पोजेसिव प्रोनाउन. दिस इज हिज, ये उसकी है. जैसे कोई पेन पड़ा है तो दो स्टूडेंट हैं, मैं पूछता हूँ हुज पेन इज दिस, तो आप कहते हैं दिस इज हिज. ठीक है. जी सर. आगे आ गया हिमसेल्फ, आपने यूज कर दिया है. जी सर, यूज किया मैंने. He loves to introduce himself. ओके, गुड हो गया. आगे आ गया शी. She is a girl. Her name is Zurwa. This property belongs to her. गुड. और
She loves to make cake herself नो, or cook herself. हर्ष को भी तो यूज करेंगे. हर हर तो मैंने यूज किया है. क्या बोले? हर हॉबी इज कुकिंग. तो ये तो हर हो गया ना, इसके आगे पोजेसिव प्रोनाउन जो आया. वही फिर पोजेसिव में तो यही आ सकता है. नहीं नहीं, दिस ये देखिए, प्रॉपर्टी बिलोंग कि टू हर. जैसे ऊपर यूज हुआ है ना, मुझे क्लास में से किसी का पेन मिलता है तो मैं, अगर लड़के का है तो हम कहेंगे दिस इज हिज, ये उसका है. और लड़की होगी तो दिस इज हर्स, दिस इज हर्स. हर्स. गॉट इट? यस सर. ओके, आगे. लेकिन डिफरेंस नहीं समझ आई, मतलब हर और हर्स में क्या फर्क है? हर और हर्स में, जी. ये हर और हर्स में मतलब होता है पोजेसिव प्रोनाउन में, जब हम इस तरह यूज करते हैं कि दिस इज माइन, ये मेरी है, ठीक है. दिस इज योर्स, जी ये जी. आपकी चीज है. अगर देखे ना, एक पेन आपके हाथ में है, अगर वो आपका है तो आप कहेंगे दिस इज माइन, ठीक है. अगर वो आपके सामने वाले फेलो का है तो आप कहेंगे दिस इज योर्स, ठीक है. आप दोनों का नहीं है तो फिर आप, जो वहां पे लड़का बैठा है तो हम कहते हैं कि ये उसका, दिस इज हिज. और अगर लड़की बैठी है तो दिस इज hers. जी ठीक. Have you got the idea now? यस. Good. So now we are moving सर towards ये it. वाले, एक्सक्यूज मी सर, ये वाले जो वर्ड्स हैं, माई, योर, हिज, हर, ये भी तो उसी में यूज हो सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली क्या है कि इनकी थोड़ी केमिस्ट्री में फर्क होता है. जो पोजेसिव प्रोनाउन है, एक होता है, मैं कहता हूँ दिस इज माई बुक. क्या कहते हैं? दिस इज, माई. सुन रहे हैं आमिर? दिस इज माई बुक, ये हम ऐसे यूज करें. मेरा एरो भी आप देख रहे होंगे, दिस इज माई बुक. अगर हम ये जी कहते जी. हैं कि ये मेरी किताब है, ठीक है, इस तरह दिस इज माइन, ठीक है, तो ये डिफरेंट सेंटेंस बनता है. ओके. माइन जो है वो एंड पे यूज होता है, माइन, यस, योर्स, यानी हिज. उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है. हालांकि आपका आपका सवाल बड़ा वैलिड है. दोनों का मफहूम सेम निकलता है, दोनों का मफहूम सेम निकलता है. सेम है. The understanding is the same, but if we will use mine, so we will use it at the end of the sentence that this is my house, ठीक है. अगर घर के सामने खड़े हैं तो हम कहते हैं दिस इज माइन. जी आज जी इट के ऊपर आए जी. इट, It is a dog. It is my dog. Its name is Jackie. और reflexive pronouns में the alarm went off by itself. और we 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 are girls. एक मिनट प्लीज रुकिएगा जरा. और स्टार्ट फ्रॉम इट. It is a dog. It is my dog. Its name is Jackie. Or itself, the alarm went off by itself. We are girls. All of us are working together. Our swan name is Bolan Swan. This is our swan. Our swan. देखा ना, जिस और our इस तरह नहीं, आप दिस इज आवर्स, आपको जरूरत ही नहीं है. जब चीज आपके पास होती है ना, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, ये वाला आवर्स वाला, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर चीज हमारे हाथ में होती है, हम चीज को पकड़ के दिस इज आवर्स, दिस इज, यानी चीज अंडरस्टूड our होती है. दिस इज, चीज जो है वो अंडरस्टूड होती है, ठीक है. तो ये अभी हमने लर्निंग एटमॉस्फेयर खुद पैदा किया है, तो वी हैव क्रिएटेड दिस एटमॉस्फेयर आवरसेल्व्स. गॉट इट? yes sir. आगे यू को शुरू करें जी. You are a boy. जी, You love to eat. Your name is Akram. ये आपने This ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे यूज किया? subject. ये दूसरा, जो दूसरे वाला सेकंड. I have used that you love to eat, but in a sense of object, I can use that you love to play with hockey. नो, देखो ना, ये फिर आपने यू शुरू में यूज किया. ये मैं आपको बताता हूँ. आई एम टीचिंग यू, ये अब ऑब्जेक्ट बना ना, क्योंकि आमिर समझ आ रही है आपको? यानी ये जो सर यू मतलब है, ये भी कैसे? यू लिखा है, You ये भी are यू लिखा है. देखो ना, यू आर माई स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो गया. आई एम टीचिंग यू,
अब ये ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब फिक्स हो गया, राइट। दिस इज योर क्लास, ये आपकी क्लास हो रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे हाथ में एक पेन है, मैं शो कराता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज योर्स, ठीक है। तो ये जो आपने मिलके माहौल बनाया लर्निंग का, तो यू हैव क्रिएटेड दिस एटमॉस्फेयर योरसेल्फ, ठीक है, आप सबने मिलकर ये माहौल बनाया, ठीक है। आगे दे आ गया, दे आर माई स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट बैठे हैं, लड़के 2 लड़कियां या जितने भी बैठे हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग देम, ठीक है, दिस इज देयर क्लासरूम, ठीक है, दिस इज देयर्स, कि ये उनका है। ये नहीं कि अगर 2 लड़के अपने घर के सामने खड़े हैं तो कोई पूछता है कि ये किसका घर है, तो दिस इज देयर्स, ठीक है। तो देमसेल्व्स, तो उन्होंने यानी कि कोई चीज इकट्ठी बनाई है, तो दे हैव कुक्ड देमसेल्व्स, दे हैव कुक्ड देमसेल्व्स। themselves. तो अभी आप दोनों में से कोई इनमें से किसी एक वर्ड के बारे में भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर सकता है प्लीज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम आमिर और उसवा और एनीवन एल्स? No, sir, I got the idea. गुड, यस आमिर। Yes, sir, I got this one. Yeah, good. So this is a very useful table. We call it the cases of pronoun, and mostly we use these words in our writing, in our speaking. So whenever mostly we don't use this possessive pronoun. Okay. मेरा सेल फोन मेरे पास है तो मैं कहता हूँ दिस इज माइन, दिस इज माइन, यानी चीज आपके हाथ में है तब आप इसको यूज कर रहे हैं, दिस इज माइन, ये तो मेरा है, यानी चीज अंडरस्टूड है, चीज बंदे के सामने है, ठीक है। इसी तरह चीज आपके हाथ में है तो आप कहते हैं दिस इज योर्स, ये आपकी है, दिस इज हिज, ये उसकी है, दिस इज हर्स, ये उस लड़की की है, दिस इज आवर्स, ये हमारी है, दिस इज योर्स, ये आपकी है, एंड देयर्स, दिस इज देयर्स, ये उनकी है। गॉट इट? Okay. Yes, sir. Okay, now we are moving towards okay, so after pronoun we are going towards the verb, and you should keep in mind that I am teaching you the parts of speech according to the needs and requirement in the coming lectures. तो मेरे ज़हन में अच्छी तरह से है कि इस चीज़ को हमने पेश नज़र रखना है कि आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को यानी जब हम फर्दर लर्न करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़े काम आएंगी। तो वर्ब का है जी, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। तो वर्ब का डेफिनेशन है वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसको वर्ब कहते हैं। लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स एक्शन को डिफाइन करते हैं, एक्शन को शो करते हैं, तो वो वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो इसको कहते हैं टीच। तो टीच क्या है? वर्ब। जी आप एक एक वर्ब की एग्जांपल दें दोनों। Run. रन। जी आमिर, आमिर वर्ब की कोई एग्जांपल? Playing. हाँ, प्लेइंग हो सकता है, प्ले हो सकता है, स्माइल हो सकता है, यानी हर ऐसी चीज जो एक्शन है वो वर्ब कहलाती है। हर एक्शन वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो वर्ब जो होते हैं, वर्ब नेम एन एक्शन और डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग, तो इसमें वो बताता है कि हमारी क्या हालत है। तो इसमें डिफरेंट वर्ब्स की जो होती हैं, यानी जैसे टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज, द एक्शन कैन बी विजिबल, जंप, किस, लाफ, और मेंटल चीजें भी हो सकती हैं, थिंक, यानी ऐसी चीज को हम देख नहीं सकते तो थिंक, लर्न, स्टडी, यानी वो चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उनके भी हमने नाम रखे हैं, ठीक है। तो ये वर्ब्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो डिटरमिन इफ अ वर्ब इज ट्रांजिटिव, ये इसकी आगे एग्जाम है, वो हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और वर्ब फुल वर्ब भी होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको बताते चलें। जैसे ये सामने लिस्ट है, बी, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये सारे के सारे वर्ब फ्रेजेस हैं, आर मेड अप ऑफ वन मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। दे विल रन बिफोर dawn, they will have not yet found a smooth track। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये हम अलग से पढ़ेंगे,
लेकिन यहाँ पर जो आज हमारा जो है वो है वर्ब, और वर्ब के बारे में आपको ये बताते चलें कि वर्ब की होती हैं फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, रन, रैन, रनिंग। तो वर्ब की फॉर्म्स आपने याद करनी है, ये आपने ज़हन में रखना है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने खुद से याद करनी है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। ओके जी आमिर।